दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट की आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट शायद जीतना भूल गया है और कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है और हम आज अपनी तरफ से अपनी सोच के हिसाब से बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे जीत सकता है, क्या कमियां रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तान नहीं जीत सका। वनडे सीरीज हालांकि जीती लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। इंग्लैंड के साथ एक सीरीज होती है तो उसमें क्लीन स्वीप का शिकार होता है। श्रीलंका के साथ सीरीज होती है, टीम श्रीलंका जाती है, वहां भी सीरीज नहीं जीत पाती। और न्यूजीलैंड जब आती है पाकिस्तान के दौरे पर, न्यूजीलैंड की टीम, तो तब भी पाकिस्तान सीरीज नहीं जीत पाता। और तो और वनडे की सीरीज भी हार जाता है। टेस्ट सीरीज में भी देखा जाए बेशक सीरीज बराबर रही लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी रहा। और अगर हम देखें तो एशिया कप, एक राहत की बात यह है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में फाइनल में जरूर पहुंची है टीम, लेकिन फाइनल में हारी है। लेकिन इस दौरान अगर हम देखेंगे ना तो सेंचुरियां खूब लगी हैं पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम ने 4 सेंचुरियां लगाई, इमामुल हक ने 3 सेंचुरी लगाई, अब्दुल्ला शफीक ने 2 सेंचुरी लगाई। एक तो इंग्लैंड के खिलाफ भी लगाई थी उन्होंने पहले ही मुकाबले में, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला खामोश है। साउथ शकील की बात करें तो उन्होंने भी 2 सेंचुरी लगाई हैं और सरफराज ने 1 सेंचुरी लगाई है, सलमान आगा ने 1 सेंचुरी लगाई है। अब सवाल उठता है कि जब इतनी सारी सेंचुरियां पाकिस्तान की तरफ से लग रही हैं तो पाकिस्तान टीम की का ऐसा हश्र क्यों हो रहा है, ऐसी हालत क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट की। अब यहां पर थोड़ी सी राहत ये जरूर हुई है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-1 से वनडे सीरीज में। अब यहाँ जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको हम झुटला नहीं सकते, लेकिन कप्तानी सबसे बड़ा एक कारण है पाकिस्तान टीम का। हालांकि बाबर आजम आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, 4 सेंचुरी उन्होंने इस दौरान बनाई हैं, लेकिन कप्तानी में फील्ड खोल देते हैं वो बहुत ही जल्दी। और कोशिश है और एक 2-2 रन की एक तरह से छूट दे देते हैं वो, ये भी कुछ बात समझ में नहीं आती। और डीआरएस के मामले में भी वो एक बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग दिखाई नहीं देते और उनका ऐसा लगता है कि उनका फैसला ही अंतिम है। और वैसे तो कप्तान का फैसला ही अंतिम होता है, लेकिन आपको अपने खिलाड़ियों पर भी भरोसा करना पड़ता है। और वो ठीक है, आप गेंदबाज नहीं लेकिन आप विकेट कीपर पर तो ज़्यादा भरोसा कर ही सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी कप्तानी में कुछ एक जो कमियां दिखाई दी हैं, गेंदबाजों को लेकर भी उनका सही चयन करना मौके पर, वो भी कई बार वो चूकते हुए दिखाई देते हैं। और हर बार यही कहा जाता है कि बाबर आजम की क्योंकि बल्लेबाजी में उनका कद इतना ऊंचा है कि उनकी कप्तानी पर टिप्पणी करना इतना आसान नहीं होता। हर कोई ये कहता है कि भाई अभी वो सीख रहे हैं, तो भाई कब तक सीखते रहेंगे, सवाल ये उठता है यहाँ। और दूसरा बड़ा पॉइंट जो मुझे जो लगता है कप्तानी के अलावा, जब आपके पास जो इंजरी है कुछ खिलाड़ियों की, वो दूसरा बड़ा कारण साबित हुआ। अगर आप देखें इमामुल हक जो है मौके पर जब निर्णायक मैच था, डिसिसिव मैच था, वहाँ वो अनफिट हो गए, नसीम अनफिट हो गए। अब इनके जो रिप्लेसमेंट आए उन्होंने भी एक डुबोने का ही काम किया। हसनैन को तो मैंने अक्सर देखा है बहुत पिटते हुए, भाई खाली स्पीड से कुछ नहीं होता, आपको जो है निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना होता है। हसनैन के पास नई गेंद से स्विंग करने की कला भी है, रफ्तार भी है, लेकिन आखिरी जो ओवर होते हैं वहां पर वो अक्सर चूक जाते हैं, उस तरह की गेंदबाजी उनकी नहीं रहती और दबाव में भी वो काफ़ी बिखर जाते हैं। तो प्रेशर हैंडल करना भी एक बॉलर के लिए बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए। और शान मसूद ने रही सही कसर पूरी कर दी। इमाम की जो है वाकई कमी महसूस हुई तीसरे वनडे मुकाबले में। तीसरी बड़ी कारण है फील्डिंग पाकिस्तान का। हालांकि भारत का भी, टीम इंडिया का भी जो है स्टैंडर्ड फील्डिंग में काफ़ी डाउन हुआ है। पिछले कुछ मैचों में हमने देखा कुछ कैच टपकाते हुए खिलाड़ियों को देखा, ग्राउंड फील्डिंग में भी काफ़ी गिरावट आई। यही स्थिति पाकिस्तान की है। और यहाँ अगर खुदा न खास्ता मैं कहूँगा कि कैच अगर रिजवान ने पकड़ा होता फिलिप्स का, तो ये मैच का नतीजा कुछ और ही होता। तो वो कैच बहुत ही भारी पड़ गया और फील्डिंग लैप्सेस जो है एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन में गिरावट आने का। इमाद वसीम, जी हाँ, स्पिनर जो पारी की शुरुआत किया करते थे गेंदबाजी में, मुझे तो आर अश्विन याद आ जाते थे जब जिस तरह से आर अश्विन गेंदबाजी से पारी की शुरुआत करते थे। तो इमाद वसीम जैसा एक अच्छा बेहतरीन स्पिनर जब पाकिस्तान के पास मौजूद है तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता भाई, ये भी एक बड़ा कारण है। क्या यहाँ भी सिलेक्टर्स और बाबर आजम अलग अलग स्टेज पर दिखाई देते हैं? मुझे तो लगता है शायद बाबर आजम की दिलचस्पी उनमें नहीं है, कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और उसके अलावा
बल्लेबाजी यूनिट की तरह नहीं खेल पा रही है पाकिस्तान की टीम। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 13 सेंचुरीज लगी हैं इस दौरान, जबकि पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत हालिया अच्छा नहीं रहा है जहां तक सफलता का सवाल है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है एक यूनिट की तरह पाकिस्तान नहीं खेला। अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ज्यादा यूनिट की तरह खेला, 25-30 रन, 26 रन, 28 रन, इस तरह के प्लेयर जो हैं रन बनाते गए। कई बार वही रन काफी उपयोगी साबित हुए। पाकिस्तान में 2 प्लेयर या ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेयर चलते हैं पूरी पारी में, और वो भी मैच को नहीं जिता पाते। तो ये भी एक बड़ा कारण है, एक यूनिट की तरह, बल्लेबाजी यूनिट की तरह ना खेल पाना। एक और बड़ा कारण लगता है कि ओपनिंग स्लॉट जो है, ओपनिंग जोड़ी का ना चल पाना। एक ओपनर चलता है, दूसरा ओपनर नहीं चलता, और कई बार तो दोनों ओपनर ही नहीं चलते। अब्दुल्ला शफीक को आप देखिए, बहुत हुनरमंद खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो पहले मैच में सेंचुरी बनाई उसके बाद वो चल ही नहीं पाए। उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा और ये उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना। और फक्र के साथ इमाम आए और परिवर्तन भी किए गए, बदलाव भी किए गए, और उसके बावजूद टीम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई। और एक ओपनर चला, एक ओपनर नहीं चला। नहीं तो हमने तो आमतौर पर यही देखा था कि फकर जमान जब सेंचुरी बनाते हैं तो टीम हमेशा जीतती है, लेकिन यहाँ तो जनाब उल्टा ही हो गया, टीम नहीं जीत पाई। और इसके अलावा जो है टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है अबरार जो हैं उनको एक ऐसा बॉलर बना दिया गया, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। वो तो एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर है जो कलाइयों का भी इस्तेमाल करता है, उंगलियों का भी इस्तेमाल बीच बीच में करता है। और ये खिलाड़ी एक लेग स्पिनर होने के बावजूद मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी पर जो है ट्रम्प कार्ड की तरह इसका इस्तेमाल होना चाहिए, कम इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि दूसरे छोर पर उतनी कामयाबी मिल नहीं पा रही और कप्तान का भरोसा इन पर बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत लंबे लंबे स्पेल में टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग करते रहे हैं, जिससे बल्लेबाजों पर इनका खौफ जो है वो कम हो गया है। ये बल्लेबाज को कोशिश करते हैं कि बाहर निकाल कर सामने खेलने के लिए आमंत्रित करें, लेकिन बल्लेबाज न्यूजीलैंड के ऐसे हैं कि वो आमतौर पर स्टेप आउट करके भी फंसते नहीं हैं। ये एक बड़ा कारण है और यही कुछ एक वजह है मुझे लगता है, और कारण तो बारीकी से कोचेस बता रहे होंगे। और अगर देखें तो यहाँ ना तो बाबर आजम वैसे अटैकिंग खेल पा रहे हैं, अटैकिंग माइंडसेट नहीं है ना कोचेस का ना कप्तान का। जब अटैकिंग माइंडसेट नहीं होगा तो फिर जीत मिलना आज के युग में बहुत बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है जब सारी चीजें हैं, नंबर 8 तक बल्लेबाजी है पाकिस्तान के पास, नंबर 9 का बल्लेबाज भी ताबड़तोड़ रन बना लेता है, उसके बावजूद 13-13 सेंचुरियां लग रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा। सब कुछ है लेकिन जीत हासिल नहीं हो पा रही, ये एक चिंता का विषय जरूर है। तो मुझे लगता है ये जो मैंने कुछ एक पॉइंट्स बताए हैं, ये शायद इससे आप भी इत्तेफाक रखें। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।